हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ तुम्हारे सामने किताब द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ व्हिच हैपेंस टू बी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द फादर ऑफ आवर नेशन, श्री मोहनदास करमचंद गांधी। तो जेई की जर्नी के टाइम किताबें वगैरह पढ़ने का किसी को टाइम नहीं मिल पाता है, तो मुझे लगा कि तुम लोगों की हेल्प करने के लिए मैं इस किताब को मैंने आज ही खत्म करा इसे पढ़ना इसको जरा जूस आउट करूँ और जैसा कि मैं हर बार करता हूँ इससे 5 लर्निंग्स ऐसी निकाल के दूं तुम्हें जिससे तुम डिसिप्लिन, बैलेंस और कंसिस्टेंसी थोड़ा सा बेहतर सीख पाओ। इसी बात पे स्टार्ट करते हैं। पहली चीज डिसिप्लिन एंड सेल्फ रेगुलेशन। इस पे महात्मा गांधी कहते हैं कि आई ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल माई पैशंस सो दैट दे वुड नॉट कंट्रोल मी। द माइंड इज अ ब्यूटीफुल सर्वेंट, ठीक है, लेकिन ये तभी तक ब्यूटीफुल है जब तक वो सर्वेंट बन जाता है, इट बिकम्स अ टेरिबल टेरिबल ओनर। तुम्हें अपने पैशंस पे काबू होना चाहिए। तुम्हें जो भी करना है लाइफ में तुम्हारा उस पर कंट्रोल होना चाहिए, और वो कैसे होगा? डिसिप्लिन से और सेल्फ रेगुलेशन से। Strict study schedules, prioritizing your sleep and avoiding distractions can optimize your learning to different levels. तुम लोगों को सबको ये प्रॉब्लम आती है कि यार हमें पता है, कोई नई बात नहीं है कि डिसिप्लिन में आना है, बट कैसे स्टार्ट करें? स्टार्टिंग प्रोसेस शुरू होता है तुम्हारे स्टडी शेड्यूल से, तुम्हारे डेली टाइम टेबल से, छोटे छोटे माइन्यूट चेंजेस से। अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि आज मुझे 8 बजे से पढ़ने बैठना है, हालांकि मैं 10 बजे से पहले नहीं उठ पाता हूँ, बट अगर मैंने डिसाइड कर लिया मुझे 8 बजे से पहले उठना है, तो साहब 7:50 पे मैं अपने बेड से बाहर हूँ, मेरी टेबल रेडी है, पानी की बोतल वगैरह मैंने सब रख ली है, और 8 बजे से मैं शुरू हो जाऊंगा। ये डिसिप्लिन की स्टार्टिंग सीढ़ी है। उसके बाद तुम जाओ कि मैं 4 घंटा पढ़ सकता हूँ, फिर मैं 6 घंटा पढ़ सकता हूँ। खुद पे तुम्हारा काबू होना चाहिए, ठीक है। अगली बात, कंसिस्टेंसी एंड परसिवरेंस। महात्मा गांधी सेज दैट माय फेथ इज अनशेकेबल, इन माय ओन स्फीयर आई डू नॉट नो वेरीनेस। बहुत सारी चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स आई गांधी जी की लाइफ में, ठीक है, जो भी उन पर किसी के भी पॉलिटिकल थॉट्स हो सकते हैं, उसमें अपन नहीं जाएंगे बिल्कुल, लेकिन उनके फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, कई बार निराशा भी हाथ लगी, फिर भी बार बार प्रयास करते जाना इज द की टू सक्सेस। तुम में से कई बच्चे होंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं गया जितना उन्होंने सोचा था, बट यही तुम्हारा टेस्ट ऑफ कैरेक्टर है। क्या इस डिस्करेजिंग रिजल्ट के बाद तुम वो बाउंस बैक कर सकते हो वापस? क्या तुम में हिम्मत है? क्या तुम उसी कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कर सकते हो जिससे पेपर के पहले कर रहे थे? पेपर के जो हफ्ते भर पहले जिस स्पीड से, जिस क्या मेहनत से तुम पढ़ाई कर रहे थे, क्या तुम उसी मेहनत से अभी भी पढ़ाई कर सकते हो? अगर हाँ, तो फिर कोई नहीं रोक सकता ना तुम्हें सक्सेस से। पढ़ाई करते जाओ। नेक्स्ट थिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ। हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड हैव फेथ इन गॉड। जो भी जेई एस्पायरेंट होता है, मैं भी था, तिजिल भी था, पंच भी था, सब जेई एस्पायरेंट्स कभी ना कभी अपनी जर्नी में नर्वसनेस, एंजाइटी, डिमोटिवेशन, ये तो साथ में चलने वाले वर्ड्स हैं। सवाल ये उठता है, क्या तुम्हें खुद पे भरोसा है? अगर तुम्हें खुद पे भरोसा है, और अगर तुम अपनी सक्सेस को विजुअलाइज कर सकते हो, ऐसा गांधी जी कहते हैं कि वो अपनी सक्सेस को विजुअलाइज कर पाता है जो, वो ही उस सक्सेस तक अल्टीमेटली पहुंच पाता है। एक और चीज इसमें कि सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल, सराउंडिंग देमसेल्फ विद सपोर्टिव मेंटर्स एंड पीयर्स। तुम्हारे जो आसपास के लोग हैं वो क्या पॉजिटिव बातें करते हैं कि नहीं करते? तुम्हारे टीचर्स जो है वो तुम्हें मोटिवेट करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर तुम अननेसेसरली टॉक्सिक सर्कल्स में हो तो तुम वैसे भी यार, तुम्हारी सोच छोटी रह जाएगी, सक्सेस बड़ी कहाँ से मिलेगी? तो इसलिए अपने सर्कल्स बदलो, पॉजिटिव लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो, नेगेटिव लोगों को बाहर करो थोड़ा सा, और खुद पे भरोसा रखो। कुछ भी हो जाए, खुद से अपना भरोसा मत हिलने दो। तुम्हें पता है कि मैं ये कर सकता हूं, तो तुम करके दिखाओगे। लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, ये मुझे सबसे बेस्ट लगा। कहते हैं गांधी जी की, एक्सपीरियंस इज अ गुड टीचर बट शी चार्जेस हाई स्कूल फीस। तुम्हारे प्रीवियस अटेम्प्ट्स में जो भी गलतियां हुई, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी गलतियां करी, तुमने अपने स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करा, अपने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करा, कहाँ पे इंप्रूवमेंट हो सकती है उन एरियाज को आइडेंटिफाई करा, तो तुम अपनी अप्रोच को अब रिफाइन कर सकते हो, स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, नैरो डाउन कर सकते हो। और जितना तुम्हारी जो अप्रोच है जितनी नैरो डाउन होगी, जितना तुम्हें पता होगा किस चीज को टारगेट करना है, उतना ही इजी होगा तुम्हारे लिए इस एग्जाम को क्रैक कर पाना। ये शायद लास्ट स्लाइड है कि बैलेंस एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये पार्ट मेजॉरिटी जनता मिस कर जाती है, बार बार मैं कह रहा हूं, इस पार्ट पे ध्यान दो। अ हेल्दी माइंड रिक्वायर्स अ हेल्दी बॉडी। फिजिकल एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन टेक्निक्स को अपने शेड्यूल में लाना बहुत जरूरी है। बाय प्रायोरिटाइजिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल यू कैन प्रिवेंट बर्नआउट्स, एनहांस योर फोकस एंड मेंटेन अ गुड मेंटल वेलबींग, ठीक है। बहुत गड़बड़ी करते हैं लोग पढ़ाई लिखाई में, पढ़ाई को एज एन एक्सक्यूज बना लेते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं वॉक करने नहीं जा सकता, मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पढ़ना है इसलिए मैं अपनी सेहत पे ध्यान दे रहा, इस सेहत पे ध्यान नहीं दे रहा, इज नॉट एन एक्सक्यूज।
ऐसे कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे दिमाग फटीग आउट हो जाएगा, तुम बर्न आउट हो जाओगे। और जो अभी ये आधा घंटा बचाना चाह रहे थे ना अपना मेडिटेशन या एक्सरसाइज छोड़ के पढ़ाई करने के लिए, वो 2-3 दिन खराब कर बैठोगे। इसलिए अननेसेसरली पढ़ाई को एक्सक्यूज मत बनाओ, अपनी बॉडी पे ध्यान दो, अच्छा खाना खाओ, सेहतमंद चीजें खाओ। बाहर खाना जितना अभी हो सके अवॉइड करो, बाद में खूब पार्टी करना जब अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। सेहत का अपनी ध्यान रखो। आशा करता हूँ तुम लोग इन लर्निंग्स को अपनी लाइफ में इम्बाइब करने की कोशिश करोगे, थोड़ी सी तुम्हारी हेल्प हुई होगी। बाकी पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।